कैप्टन कर्नल शेर खान के नाम से कौन वाकिफ नहीं, क्योंकि वाकई वो किसी शेर के मानिंद बहादुर थे। वो ऐसे बहादुर थे कि जिसकी तारीफ किए बिना दुश्मन भी ना रह सके। ऐसा तारीख में बहुत कम देखा जाता है कि जिसकी बहादुरी का एतराफ दुश्मन ने भी किया हो, और कैप्टन कर्नल शेर खान उनमें से एक हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान पाकिस्तान के मौजूदा सूबे खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवाकली में पैदा हुए थे। उनके दादा ने कश्मीर में सन 1948 की मुहिम में हिस्सा लिया था। उन्हें यूनिफॉर्म में मलबूस फौजी अच्छे लगते थे। उनके यहाँ जब पोता पैदा हुआ तो उन्होंने कर्नल का लफ्ज उनके नाम का हिस्सा बना दिया। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्नल उनका रैंक नहीं था, बल्कि दादा की जानिब से रखे गए नाम का हिस्सा था। ताहम उस वक्त उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस नाम की वजह से उनके पोते की ज़िंदगी में मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। कारगिल पर लिखी गई किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स के मुसन्निफ अशफाक अहमद बताते हैं कि कर्नल लफ्ज़ शेर खान के नाम का हिस्सा था और वो इसे बहुत फख्र से इस्तेमाल करते थे। कई बार इससे काफी मुश्किलात भी पैदा हो जाती थीं। जब वो फोन उठाकर कहते लेफ्टिनेंट कर्नल शेर खान स्पीकिंग, तो फोन करने वाला समझता कि वो कमांडिंग ऑफिसर से बात कर रहा है और वो उन्हें सर कहना शुरू कर देता। तब शेर खान मुस्कुराकर कहते कि वो लेफ्टिनेंट हैं, मैं अभी आपकी बात कमांडिंग ऑफिसर से करवाता हूँ। कर्नल शेर ने अक्टूबर 1992 में पाकिस्तानी फौजी एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की और जनवरी 1998 में डोमेल सेक्टर में तैनात थे। सख्त सर्दी के बावजूद वो दुश्मन की चौकियों पर हमला करके कब्जा करना चाहते थे। इस सिलसिले में वो आला अफसरान से भी इजाज़त लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मसलिहत के तहत उन्हें उस जगह पर हमले की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उन्हें वापस आने का बोला गया। 4 जुलाई 1999 को कैप्टन शेर को टाइगर हिल पर जाने के लिए कहा गया। वहां पाकिस्तानी फौजियों ने 3 दिफाई लाइनें बना रखी थीं, जिन्हें कोड नंबर 129 ए, बी और सी का नाम दिया गया था। दुश्मन फौजी 129 ए और बी दिफाई लाइन को काटने में कामयाब हो गए थे। कैप्टन शेर शाम को 6 बजे वहां पहुंचे और हालात का जायजा लेने के बाद दूसरी सुबह उन्होंने दुश्मन फौजियों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। कर्नल अशफाक हुसैन लिखते हैं, रात को उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा किया और शहादत पर एक तकरीर की। शेर खान सुबह 5 बजे नमाज अदा करने के बाद कैप्टन उमर के साथ हमले पर निकल गए। कैप्टन शेर खान ने वहां जिस बहादुरी का मुजाहिरा किया वो तारीख में अपनी मिसाल आप है। वो मेजर हाशिम के साथ 129 बी पर ही मौजूद थे। दुश्मनों के साथ 10-10 लड़ाई हो रही थी। तभी एक दुश्मन जवान का ब्रेस्ट कैप्टन कर्नल शेर खान को लगा और वो नीचे गिर गए। कैप्टन शेर खान के जस्ते खाकी को पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली ले जाया गया। जब कैप्टन शेर खान की लाश वापस की गई तो उनकी जेब में एक कागज का पुर्जा रखा गया था, जिस पर दुश्मन ने लिखा था कि कप्तान शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी से लड़े और उन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। जुलाई 1999 की निस शब को मलिर छावनी के सैकड़ों फौजी कराची के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच गए, जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान का जस्दे खाकी हासिल किया। उस मौके पर कैप्टन शेर के 2 भाई अपने गांव से आए हुए थे। कर्नल अशफाक हुसैन लिखते हैं, सुबह 5:01 पर त्यारे ने रनवे को छुआ। इसके पिछले हिस्से से 2 ताबूत उतारे गए। एक में कैप्टन शेर खान का जस्ते खाकी था और दूसरे ताबूत में रखी गई लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी।
इन ताबूतों को एम्बुलेंस में रखा गया और उस जगह ले जाया गया जहां हजारों फौजी और आम शहरी मौजूद थे। बलोच रेजिमेंट के जवानों ने एम्बुलेंस से ताबूत उतार कर अवाम के सामने रखा, जहां खतीब ने नमाज जनाजा अदा की। नमाज के बाद इस ताबूत को पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारे पर दोबारा रखा गया। ये तैयारा कराची से इस्लामाबाद पहुंचाया गया, जहां एक बार फिर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौके पर पाकिस्तान के सदर रफीक ताड़ भी मौजूद थे। उसके बाद कैप्टन शेर की लाश उनके आबाई गांव ले जाई गई, जहां हजारों अफराद ने एक बार फिर कौम के इस बहादुर सपूत की नमाज जनाजा अदा की और फिर पाकिस्तान का ये बहादुर बेटा अपनी धरती माँ के सपुर्द कर दिया गया। दिलदार व्लॉग्स के साथ लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और दिलदार व्लॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई नई वीडियो आने का इंतज़ार करें और इस तरीके की मज़ीद वीडियो हम डालते रहेंगे। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।